अपने YouTube चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स में विद्युत नाम के चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज तीसरे लेक्चर में हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर इसके सूत्र और इस पर जो है सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको जो है चलते हैं और आसानी के साथ इसको सीखते हैं। तो ये है, अगर देखें तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। इसमें आज की कक्षा का जो पहला टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है? जब हम किसी भी चालक में हम आवेश को प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा को अगर हम परिभाषित करें तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? किसी चालक में आवेश प्रवाह के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, यदि चालक में हम Q आवेश को प्रवाहित करें यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित आवेश Q है। एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? भी है, और उसमें प्रवाहित आवेश Q है। तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा, तो चालक में जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगी वो होगी W बराबर भी Q। तो यदि हमको किसी भी सवाल में क्या देगा? चालक के सिरों के बीच विभवांतर देगा और उस चालक में प्रवाहित आवेश देगा और हमसे पूछेगा कि इस चालक में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तब प्रयोग करेंगे W बराबर भी Q। ठीक, अब आगे अगर देखें तो इसमें जो व्यय विद्युत ऊर्जा है, व्यय विद्युत ऊर्जा, पहला
जो हमारी व्यय विद्युत ऊर्जा है वो पहला किसके पदों में, विभवांतर एवं धारा के पदों में। पहला जो लिखेंगे हम किस में लिखेंगे, विभवांतर एवं धारा के पदों में। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो चालक में ऊर्जा जो व्यय हो रही है उसको हम विभवांतर और धारा के पदों में लिखें, तो इसका मतलब क्या है कि यहां अगर देखें तो व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता है, भी क्यू। ठीक, लेकिन हमको किसके पदों में लिखना है, विभवांतर एवं धारा। मतलब विभवांतर तो चाहिए लेकिन आवेश को हटाना है। तो अगर यहाँ हम आवेश को हटाएं तो चूंकि हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है, IT। आवेश जो होता है वो Q बराबर कितना होता है, IT। तो अब यहाँ पर जो व्यय विद्युत ऊर्जा जब हम देखेंगे तो अब व्यय विद्युत ऊर्जा क्या निकल कर आएगी यहाँ, तो W बराबर, चूंकि व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होती है, W बराबर भी क्यू। ठीक, और V और Q के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, IT। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो व्यय विद्युत ऊर्जा आ गई वो कितनी हो जाएगी, W बराबर VIT। तो इस प्रकार से अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी अगर सवाल ऐसे मिले कि जिसमें क्या मिले हमको, विभवांतर मिले और धारा मिले, तो उसके लिए जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगी वो W बराबर क्या होगी, VIT। ठीक, अब अगर इसमें हम इसके बाद अगला देखें कि जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वो दूसरा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। व्यय विद्युत ऊर्जा जो है किसके पदों में हमको देखना है, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। अब जो व्यय विद्युत ऊर्जा वो धारा और प्रतिरोध के पदों में क्या होगी, इसका मतलब क्या है कि आई को तो यहां से जैसे देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या आ गया, W बराबर आ गया है VIT। ठीक, अब यहां से अगर देखें तो चूंकि देखिए अब यहां पर हमको धारा तो रखना है और उसको किसके पदों में लिखना है, प्रतिरोध के। तो अब देखें तो चूंकि यहाँ धारा तो है लेकिन अगर भी को हम गायब गायब करें, भी को क्या करें हम यहाँ से हटा दें, तो भी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखें तो ओम के नियम से चूंकि हम भी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि भी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, I इंटू आर। भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर। तो अब W बराबर क्या होगा, जो व्यय विद्युत ऊर्जा है V के स्थान पर I इंटू आर, और पहले से और क्या यहाँ उपस्थित है, IT। मतलब अब हो जाएगा W बराबर I इंटू आई मतलब I स्क्वायर और आर टी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो व्यय विद्युत ऊर्जा आ गई वो किसके पदों में आ गई है, अब वो आ गई है धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो इस प्रकार से जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगी वो किसके पदों में होगी, धारा और प्रतिरोध के पदों में। ठीक, अब इसके बाद अगर हम अगला लिखें तो पहला हो गया हमारा विभवांतर एवं धारा के पदों में, दूसरा हो गया धारा और प्रतिरोध के पदों में। अब तीसरा हम लिखेंगे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ठीक, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे अगर देखेंगे तो व्यय विद्युत ऊर्जा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या होगा, विभवांतर एवं प्रतिरोध के पदों में। ठीक, अब देखिए
इसके पहले हम क्या लिख चुके हैं, विभवांतर धारा, धारा और प्रतिरोध। अब हम लिखेंगे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ठीक, तो अब देखें, तो चूंकि W बराबर हमारे पास क्या आ गया है, आई स्क्वायर आर टी, तो यहां अगर देखें तो हमारे पास आ चुका है कि W बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो चूंकि W बराबर क्या आ गया है हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी, चूंकि आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से आई बराबर भी अपान आर, क्योंकि आई को हटाना है और वो भी विभवांतर के पदों में लाना है, तो हम आई बराबर क्या लिख सकते हैं, भी अपान आर। तो W बराबर अब क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर भी अपान आर, तो भी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू कितना है ये, आर टी। अब देखें एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो W बराबर क्या आ गया यहाँ, भी स्क्वायर टी बटे आर। तो इस प्रकार से ये हमारी व्यय विद्युत ऊर्जा हो गई किसके पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम सूत्र को याद रखें एक लाइन में, क्योंकि इस पे सवाल ही ज्यादातर बनते हैं या सूत्र भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो सूत्र मिला वो क्या हो गया, यहाँ W बराबर, अगर जो हमारे पास सूत्र मिला है वो क्या मिला कि W बराबर भी क्यू, W बराबर क्या होगा, W बराबर पहले क्या मिला देखिए, अगर इसके पहले देखें तो W बराबर हमको क्या मिला था, भी क्यू बराबर भी आई टी, तो बराबर हो जाएगा भी आई टी, W बराबर भी क्यू बराबर भी आई टी, बराबर कितना मिला आगे, आई स्क्वायर आर टी, और बराबर क्या मिला, भी स्क्वायर टी बटे आर। तो इस प्रकार से हमारे पास जो व्यय विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र आ गया वो आ गया W बराबर भी क्यू बराबर कितना, भी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर किसके, भी स्क्वायर टी बटे आर के। ठीक, अब अगर इसी को हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदलें, इसी को अगर हम किस में बदलें, ऊष्मीय ऊर्जा में, तो क्या मिलेगा, देखिए अगर हम इसी को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में लिखें, कभी कभार सवालों में ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में भी पूछ लेता है, तो अगर हम इसको ऊष्मीय ऊर्जा के पदों में लिखें तब क्या होगा, तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो क्या होती है, उसको हम H से प्रदर्शित करते हैं, और H बराबर क्या होगा, देखिए यहां जो है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है, यहाँ जूल, यहाँ जो है ये किसके पदों में होगा, ये होगा हमारा जूल के पदों में। ठीक, ये हमारा किसके पदों में होगा, ये हमारा होगा जूल के पदों में। लेकिन अगर यहां हम इसको ऊष्मीय ऊर्जा लिखें तो चूंकि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है हमारे पास, ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी। तो अब यहां अगर देखें तो अगर हमको इस जूल को कैलोरी में बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो चूंकि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल होता है, एक कैलोरी बराबर कितना, 4.18 जूल। तो चूंकि 4.18 जूल बराबर कितना कैलोरी, एक कैलोरी, तो एक जूल बराबर कितना कैलोरी हो जाएगा, तो 4.18 से ये कम, तो कम के लिए क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं,
मतलब अगर हमको जूल को कैलोरी में बदलना है तो हमको क्या करना होगा, 1/4.18 से गुणा करना होगा। तो चूंकि ये मात्रक सब जूल में है तो इसको कैलोरी में बदलना है, तो क्या करें हम, 4.18 से यहां भाग करवा दें। तो ये किसके पदों में हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा के पदों में आ जाएगा। तो अब यहां लिखें तो चूंकि W बराबर क्या हमने लिखा है, VQ/4.2 बराबर क्या हो जाएगा, VIT/4.2 बराबर I²RT/4.2 और बराबर कितना हो गया, V²T/R, या यहां 4.2 को पहले लिख लें। ठीक, अगर यहां हम देखें तो 4.2 को पहले लिख लें और R को बाद में लिख दें। तो इस प्रकार से जो ये हमारा सूत्र आ गया, ये किसके पदों में आ गया, अगर देखें तो इस प्रकार से जो हमको ये सूत्र मिला वो किसके पदों में मिला हमको, ऊष्मीय ऊर्जा के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है तो वो है किसके लिए, ऊष्मीय ऊर्जा के लिए। ठीक, तो कभी भी सवालों में अगर ऊष्मीय ऊर्जा का जिक्र होगा तो हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब अगर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं तो इसका जो अगला टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। अब विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होता है, अब देखिए जैसे सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या है, तो यहां अगर देखें तो किसी चालक में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उस विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। ठीक, तो अब इसको अगर हम परिभाषित करें तो किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। किसी चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। ठीक, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और जो सामर्थ्य अथवा शक्ति होता है वो P बराबर क्या होता है, वो होता है P बराबर W/T। जो सामर्थ्य अथवा शक्ति होता है वो P बराबर क्या होता है, W/T होता है। ठीक, अब यहां अगर हम देखें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति के, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे सामर्थ्य अथवा शक्ति, इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा,
यहां देखें तो डब्लू, डब्लू मतलब कार्य, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है जूल प्रति। समय का मात्रक क्या है, सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, अथवा इसे ही क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होगा वो चाहे जूल प्रति सेकंड अथवा क्या होगा, वाट होगा। अब इसके अगर हम अन्य मात्रक देखें, अन्य मात्रक इसके क्या होंगे, वो होगा किलोवाट, अन्य मात्रकों में क्या आएगा, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति। अन्य मात्रकों में क्या होगा, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति। अश्व शक्ति का मतलब क्या होता है, हार्स पावर, क्या कहते हैं इसको, हार्स पावर। अब देखें अगर एक अश्व शक्ति क्या होता है, एक अश्व शक्ति, इसका मतलब एक हार्स पावर। तो एक जो हार्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक अश्व शक्ति कितने हार्स पावर, जैसे है कि एक अश्व शक्ति मतलब ये हार्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होता है, तो वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, एक हार्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होता है, तो वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे किसके, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति के। अब अगर देखें तो इसमें भी कुछ पॉइंट हैं जो कि सवाल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य विभवांतर एवं धारा के पदों में। ठीक, अब इसमें विभवांतर और धारा के पदों में क्या होगा, जैसे P बराबर क्या होता है, सामर्थ्य P बराबर क्या होगा, W अपान T होगा। तो चूंकि W बराबर, जो W है वो किसके पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में लिखें। तो W जो है वो विभवांतर और धारा के पदों में क्या होता है, देखें W जो है वो विभवांतर और धारा के पदों में क्या होगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां लिख सकते हैं चूंकि W बराबर वी आई टी, तब सामर्थ्य कितना निकल कर आएगा यहाँ, तब जो सामर्थ्य निकल कर आएगा वो हमारा हो जाएगा P बराबर W का मान वी आई टी अपान टी, तो T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर क्या मिला हमको, वी आई। तो इस प्रकार से जो हमारा सामर्थ्य निकल कर आया वो P बराबर क्या हो गया, वी आई। ठीक, अब अगर आगे देखें तो इसमें
अब जो सामर्थ्य होगा धारा और प्रतिरोध के पदों में। दूसरा जो है वो क्या है, विद्युत सामर्थ्य, किसके पदों में, धारा एवं प्रतिरोध के पदों में। जो विद्युत सामर्थ्य है वो धारा और प्रतिरोध के पदों में लिखना है। अब चूंकि अगर हम यहां देखें तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W अपान T, और W को किसके पदों में लिखना है, धारा एवं प्रतिरोध के पदों में। तो W जो है वो धारा और प्रतिरोध के पदों में क्या होगा। अब देखें W को धारा और प्रतिरोध के पदों में, तो धारा और प्रतिरोध के पदों में हमारे पास कौन सा सूत्र मिल रहा है, W बराबर I स्क्वायर RT। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT। W बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। तो इस प्रकार से P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी अपान कितना T, T से T कैंसिल, तो P बराबर क्या बचा, आई स्क्वायर आर। इस प्रकार से जो सामर्थ्य है वो किसके पदों में हो गया, धारा और प्रतिरोध के पदों में। अब अगला हम देखें अगर तीसरा, तो किसके किसके पदों में हो गया, पहला जो है था हमारा विभवांतर और धारा, दूसरा क्या था, धारा और प्रतिरोध। अब तीसरा क्या बचा, तो तीसरा हमारे पास बचा विभवांतर एवं धारा, धारा और प्रतिरोध। तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, अब देखें अगर विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में W क्या होता है, V स्क्वायर T बटे R। तो अब इसको अगर हम लिखें तो अब हमको क्या मिला यहाँ, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। तो अगर विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में देखें तो क्या निकल कर आएगा यहाँ, क्योंकि P बराबर क्या हो जाएगा, W अपान T। P बराबर क्या होगा, W अपान T। और चूंकि W का मान किसके पदों में, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, तो V स्क्वायर T बटे क्या हो जाता है, R। तो अब यहाँ जो सामर्थ्य है वो कितना निकल कर आएगा, अब यहाँ जो सामर्थ्य निकल कर आएगा P बराबर, वो W का मतलब V स्क्वायर T बटे R, और इनटू क्या मिला हमको, ये वाला T बचा हुआ है, ये T लिख देंगे, T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर क्या बचा बच्चों, V स्क्वायर बटा R। तो P बराबर क्या बच गया, V स्क्वायर बटे R। ठीक, तो अब प्यारे बच्चों जो हमको विद्युत सामर्थ्य मिला, जितने भी सूत्र इसमें मिले वो क्या क्या थे, अब उसके बारे में अगर हम लिखें तो सबसे पहले P बराबर क्या है, W अपान T। P बराबर क्या मिला हमको, W अपान T। देखिए पहला सूत्र हमको P बराबर क्या मिला, W अपान T। दूसरा क्या मिला अगर यहां से देखें तो P बराबर भी आई, मतलब अब हम यहां लिख सकते हैं, तो P बराबर W अपान T बराबर किसके, भी आई के बराबर। अब देखें और क्या मिला, आई स्क्वायर R, और इसके बाद क्या मिला, भी स्क्वायर बटे R। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम सामर्थ्य
विद्युत सामर्थ्य के सूत्र को देखें तो ये जो बॉक्स है इसको हमेशा हमको याद रखना है, तभी हम सवालों को इसमें कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने जो पढ़ा वो किसके किसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा विद्युत ऊर्जा के बारे में, उसके बाद उसको हमने बदला किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में। और हमारा जो अगला टॉपिक था वो क्या था, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। ठीक, ये हो गया हमारा अगला टॉपिक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको जो है ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको क्लास जो है वो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, और वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जिससे आने वाले जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग कुल मिला के बोर्ड परीक्षा की तैयारी की दृष्टिकोण से इसको अच्छे से अध्ययन करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।